इन साथियों, इस वक्त हम आज़मगढ़ लालगंज तहसील के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ में मौजूद हैं एमआईएम के लालगंज विधानसभा अध्यक्ष और बैरीडी ज़िला पंचायत सदस्य भी हैं। ये महाप्रधानी भी लड़ रहे हैं, तो हम आज इनसे कुछ मौजू पे बात करेंगे। रहमतुल्लाह जी, जैसे आप बैरीडी से ज़िला पंचायत लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो ज़िला पंचायती का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि आपको चुनाव लड़ना पड़ा? बहुत से उम्मीदवार हैं जो पहले भी चुन के आए थे, सदस्य जो है इलेक्शन जीते थे और जो है सब कुछ वादा भी किए थे, रोड का काम करेंगे, विकास का काम करेंगे। एक तो जो है विकास का काम ये लोग करते नहीं हैं, और रही बात जो है आपके एक गांव है कटौली जी और खितौरा, यहाँ का आप रोड देख लीजिए जी। रोड तक नहीं बनवा पाए ये लोग। और दूसरी चीज़ रही क्या, जो है महाप्रधान सिर्फ़ और सिर्फ रोड नाला यही काम कर सकता है। तो जैसे अभी आपके गांव में हमने बीच में अभी सुना था कि आपके गांव में एक सरकारी हॉस्पिटल भी है, बराबर, लेकिन वो बहुत दिनों से बंद पड़ा है, तो उसका भी तो विकास का मुद्दा उठा सकते थे वहाँ के लोग। वही चीज़ तो है, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ लड़ने का एक ही मकसद है कि यहाँ पे जो है क्या शिक्षा नहीं है। महाप्रधान शिक्षा पे काम नहीं कर सकता, महाप्रधान स्वास्थ्य पे काम नहीं कर सकता, महाप्रधान जो है रोज़ी रोटी जो भी है उस पे काम नहीं कर सकता, उस पे भी काम कर सकता है महाप्रधान। महाप्रधान जो है किसी एक अपने क्षेत्र के एक बंदे को बता दीजिए कि जिला पंचायत में किसी एक बंदे को नौकरी पे लगाया। यानी आपका ये कहना है कि जैसे अभी तक के जितने भी महाप्रधान हुए उन्होंने विकास नहीं किया? जी नहीं किया, कोई नहीं किया, नहीं किया कोई नहीं, सिर्फ अपना विकास किया, अपना विकास किया, मतलब अपना पेट भरा, अपना घर बनाया, अपने भाई को जो है मजबूत बनाया, अपने बैंक बैलेंस मजबूत किए, और कोई काम नहीं किया यहाँ की आवाम के लिए। कोई काम नहीं हुआ। जीत के आते हैं जी, तो क्या आप, जैसे आपके जो पार्टी के जो लीडर हैं असदुद्दीन अवैसी साहब जी, तो जिस तरीके से वो लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं जी, तो क्या उस तरीके का विकास आप करेंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। आप भी जीतने के बाद जैसा अभी आपने इल्ज़ाम लगाया कि दूसरे प्रधान अपना विकास करते हैं, ऐसा तो नहीं जीतने के बाद? नहीं, मैंने आपसे एक बात पहले कह दी थी कि मेरा सिर्फ और सिर्फ महाप्रधानी लड़ने का एक ही विचार है, मकसद है कि मैं जो मुद्दा है आवाम का, मैं उसको जो है करूं, और शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, यानी मैं अपने क्षेत्र को बेहतर से बेहतर बनाऊंगा। अच्छा। और इंशाल्लाह जीतने के बाद जो है सबसे पहला काम जो है यही करूंगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइए आप कि मैं आपसे एक ये सवाल पूछता हूँ कि जिस तरीके से अभी सुनने में आ रहा है कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि मुसलमानों की तंजीम का बाइकाट किया जाए, मुसलमानों को उनकी पार्टियों से वोट कम दिया जाए, तो उस पर आपकी क्या बात है? अखिलेश साहब जो है डर गए हैं। क्यों? वो बौखला गए हैं। क्यों? उनका जनाधार ख़त्म हो रहा है। कैसे? उनके साथ में जो है उनके चाचा उनके साथ में नहीं है। अच्छा, शिवपाल जी? शिवपाल सर। हाँ, वो तो कुछ दिन पहले शायद शौकत अली माहौली की लड़की की शादी में भी आए थे। जी, शादी में तो आए थे जी। उनके साथ नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है, और उनके जो कैंडिडेट थे, सपोर्टर थे, लेकिन मुलायम सिंह को तो कहा जाता था मुल्ला मुलायम। तो लोगों ने उनका लक़ब दिया ना मुल्ला मुलायम। नहीं, जैसे वो कभी जो है शुरू से ये कहती आई कि हम मुसलमानों के समर्थक हैं, हम मुसलमानों के जुल्म और हक के लिए लड़ेंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को जो है यूज़ कर रहे थे, इसलिए जो है मुसलमानों को जो है थोड़ा लॉलीपॉप देते रहते थे बीच बीच में। अच्छा, एमआईएम पार्टी को ये भी कहा जाता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जो ये लोग कहते हैं, अगर अपने भाई के लिए, अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाना है तो उसको जो है आप मुसलमानों की पार्टी घोषित कर देंगे। उसके साथ साथ जो है गैर बिरादरी की भी बात होती है। ऐसा नहीं है, जो संविधान में लिखा है कि हर एक हिंदुस्तानी को उसका हक मिलना चाहिए। हम संविधान के लिए, संविधान से लेकर उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो बर वक्त सियासत में है, पावर में है, हम उनसे लड़ रहे हैं, हम उनके हक की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपकी पार्टी की सोच ये है कि आप लोग कह रहे संविधान की राजनीति करेंगे? संविधान की राजनीति करेंगे, जो संविधान ने हक दिया है उसकी हम लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, जो यहाँ पर जो भ्रष्टाचारी जो आप जैसे बता रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करे? बिल्कुल करे।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भी गुनाह में मुब्तला है, उसके ऊपर कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो जैसे अभी ये जिला पंचायत का जो चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि आप कितने वोट पा सकते हैं या आप जीत सकते हैं? तो कितने वोटों से जीत सकते हैं? देखिए, ये तो कहना बहुत बड़ी बात है। मैं कोई जो है नहीं, वो तो मुझे भी मालूम है कि बहुत बड़ी बात है, नहीं जैसे एक विचार होता है ना, इंसान की एक अपनी सोच होती नहीं, है। इंशाल्लाह जहाँ तक मैंने अपना क्षेत्र में जो है दौरा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि मैं जीत जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत से लोग ऐसा है कि 10-10, 8-8, 6-6 गाड़ियाँ लेके निकलते, तो ये क्या है? भाई वो जो 8 गाड़ी 10 सरकार गाड़ी ने तो एक चुनाव के अंदर भी एक समय सीमा तय की है समय कि सीमा। आप प्रधानी में या बीडीसी में या महाप्रधानी में इतना खर्चा कर सकते हो, बराबर? जी। तो अगर जिस हिसाब से लोग गाड़ियों का एक काफिला लेके चलते हैं, तो जो सरकार ने समय सीमा तय की है, जो खर्च तय किया है, तो उस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो उनके तेल का उससे कई गुना ज़्यादा हो जाता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब जो है ना, इलेक्शन पैसे से नहीं होगा, काम पे होगा। नहीं, बहुत सी जगहों पे देखा गया, जैसे वो क्या वो खर्चा कर रहे हैं लोग, दारू पैसा लुटाते हैं, दारू बांटते हैं। हाँ। तो अब वो होने वाला नहीं है। तो आप जीत के आएंगे तो आप क्या लुटाएंगे? हम काम लुटाएंगे। किस तरीके का? जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, और बाकी जो है अपने क्षेत्र में जो विकास के जी मुद्दे को विकास उठाएंगे। वही करेंगे। पक्का वादा है? पक्का वादा करें। इंशाल्लाह जीत कर आए तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे। चलिए ठीक है। तो ये जैसे अभी आपने हमारे साथ देखा, MIM के लालगंज विधानसभा अध्यक्ष थे और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा था कि योगी सरकार ने कहा था कि जो प्रधान या महाप्रधान है जिन्होंने अपना कार्य नहीं किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो अब ये देखना है कि सरकार उनके ऊपर कितनी कार्रवाई करती है। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।